नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। हर किसी का सपना होता है अपना घर, जिसमें वो अपने परिवार के साथ खुशहाल भरी जिंदगी बिता सके। भारत में ज्यादातर लोग इस सपने को पूरा करने के लिए होम लोन लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है ब्याज दरें बदलती रहती हैं और ईएमआई का जो बोझ है वो बढ़ने लगता है। ऐसे में कई लोग सोचते हैं क्यों ना अपना जो होम लोन है किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाए, जहां ब्याज दर कम हो और ईएमआई भी आपको हल्की पड़े। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो जान लें कि होम लोन ट्रांसफर कब और कैसे किया जा सकता है। दरअसल बैंकिंग नियमों के हिसाब से अगर देखें तो आप होम लोन को आमतौर पर 6 से 1 साल तक ईएमआई भरने के बाद ही किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये नियम इसलिए भी है ताकि जो बैंक है वो ये सुनिश्चित कर सके कि जो लोन लेने वाला व्यक्ति है, जो ग्राहक है, वो सच्चा है और उसे भुगतान की उसमें क्षमता है, मतलब वो टाइम पे ईएमआई अपनी रीपे कर सकता है। अब बात करते हैं प्रोसेस की। देखिए, सबसे पहले आपको अपने पुराने बैंक को लिखित में या फिर व्यक्तिगत रूप में ये बताना होगा कि आप अपना होम लोन ट्रांसफर करना चाहते हैं। कई बार बैंक खुद ब्याज में थोड़ी राहत दे देती है, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आप नए बैंक की ओर ट्रांसफर के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद बैंक आपको एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देती है, जो लोन ट्रांसफर का पहला स्टेप है। एनओसी मिलने के बाद नया बैंक आपने अपने जो लोन है उसको स्वीकार करता है और आगे की जो प्रक्रिया है, पूरा प्रोसेस है, उसको शुरू करता है। इसके बाद आपको नए बैंक में सारे जरूरी दस्तावेज जमा करने होते हैं। इसमें आपके इनकम प्रूफ भी रहता है, एड्रेस प्रूफ रहता है, लोन संबंधित जितने भी पेपर्स हैं वो तमाम चीजें इसमें शामिल रहती हैं। नए बैंक के पास सब डॉक्यूमेंट जमा होने के बाद पुराने बैंक से कंफर्म करना होता है कि आपका पुराना लोन पूरी तरह बंद हो गया है या फिर नहीं। जैसे ही आपको ये कंफर्मेशन मिल जाता है, आप नए बैंक के साथ नई और कम ईएमआई का जो भुगतान है वो शुरू कर सकते हैं। अब खर्च की बात करें तो होम लोन ट्रांसफर में प्रोसेसिंग फीस लगती है, जो कि आमतौर पर जो लोन राशि है उसका 0.5 यानी 0.5% से लेकर के 1% तक का ही होता है। इसके अगर आपका जो लोन है वो फिक्स रेट पर था तो यहाँ पर फोरक्लोजर या फिर प्री जो पेमेंट है उसका चार्ज भी आपको यहाँ पे देना पड़ सकता है। इसीलिए ट्रांसफर करने से पहले ये तमाम जो खर्च हैं उसको आपको ध्यान में रखना है और तभी फैसला लेना है, ताकि बाद में किसी भी तरह का आपको ये ना रहे कि भाई चल क्या रहा है, या आपको इस चीज से आप बिल्कुल भी अवेयर ना रहें। तो देखिए, कुल मिलाकर के होम लोन ट्रांसफर एक ऐसा तरीका है जिसमें आप अपने जो लोन है उसका जो बोझ है वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली पहले के कम कर सकते हैं और कुल ब्याज में ईएमआई चुका करके अपने सपनों का जो घर है वो आसानी से रख सकते हैं अपने पास। तो इससे ट्रांसफर करने से क्या होता है कि आपका जो ब्याज दर है वो कम हो जाता है और इससे ईएमआई का बोझ जो है, जो अभी तक आपको ज्यादा लग रहा था, वो थोड़ा सा कम लगने लगता है, पैसे कम कटते हैं। बस ध्यान में रखें कि प्रोसेस सही ढंग से पूरा हो, पुराने बैंक की एनओसी मिले और नए बैंक में सब जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही तरीके से जमा भी हो। ऐसा करने से आपको लोन ट्रांसफर जो है करने में बहुत ही आसानी से वो हो जाएगा। कोई भी किसी भी तरह की आपको दिक्कत नहीं होगी। प्रोसेस बहुत ही ज्यादा ट्रांसफर का स्मूथ रहने वाला है और आपको इससे अच्छा खासा फायदा भी होगा क्योंकि टाइम बचेगा आपका। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो आपको ध्यान में रखनी है अगर आप चाहते हैं कि आपका जो लोन है वो ट्रांसफर किया जाए। ये तमाम चीज़ें थी। तो अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कुछ हैं आपके थॉट्स, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी 9।